जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज एक सेटअप के हम चेकिंग के लिए आए थे। यहाँ पर नाइट्रोक सिस्टम लगा हुआ 3 किलोवाट। काफ़ी भाइयों की जो है वो रिक्वेस्ट थी कि सर आप 3 किलोवाट की जो है एक वीडियो बना दें सेटअप की, कि इसकी प्रॉब्लम की सेटअप किस तरीके से करनी है और इस पर टोटल कितने सोलर पैनल लग सकते हैं। ये सबसे पहले तो आपको ये मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये 3 किलोवाट का 24 वोल्ट का SP हाइब्रिड इन्वर्टर है, नाइट्रोक कंपनी है इनवर्क्स की। इस पर आप टोटल सोलर पैनल जो है वो 8 लगा सकते हैं, 8 की स्ट्रिंग सीरीज करके, 8 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो इस पर जो है वाट इसके जो है वो बनते हैं तकरीबन 4000 वाट। इसका PV है, 17 एम्पेयर का इसका कंट्रोलर है। तो आप इस पर 8 जो है वो सोलर पैनल डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से करेंगे ये आपसे आज शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इस वक्त सोलर की प्रोडक्शन बहुत कम है, देख सकते हैं टाइम जो है इस वक्त हमारे पास 5:36 है। तो इस वक्त वापडा का लोड ज़्यादा जो है वो हमारा इन्वर्टर उठा रहा है। तो हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ चलते हैं, तो आपसे प्रोग्राम की सेटिंग शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप गरारीनुमा आइकन में जाएंगे तो इसको पुश करेंगे। बैटरी की सेटिंग है। बैटरी यहाँ पर जो है हमने ट्यूबवेल बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है कितने AH की बैटरी है। तो आप अपनी बैटरी को चेक करें आपके पास कितने AH का बैंक लगा हुआ है। अगर आपके पास 210 AH का है, 220 AH का है, 230 एम्पियर की बैटरी है, तो आप उसको एक बैटरी की फीडिंग यहाँ पर जमा जो है ऐड करेंगे। तो यह मेरे पास 210 AH का जो है वो बैटरी बैंक है, तो मैंने 210 AH किया हुआ है। तो बैटरी की मैक्स चार्जिंग जो है वो मैंने 25 एम्पेयर खोली हुई है, क्योंकि 3 किलोवाट का मेरा इन्वर्टर है, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। इसके बाद जो है मैक्स डिस्चार्जिंग हमने 80 एम्पेयर रखे हुए हैं। यूज़ बैटरी वोल्टेज है और इसकी जो है एक्टिवेट बैटरी को हमने चेक लगाकर बैटरी की सेटिंग को सेव करवाया हुआ है। ये बैटरी की फर्स्ट पेज की जो है वो थी अपनी सेटिंग की सेटिंग। इसके बाद आप जाएंगे आप दूसरी पेज की सेटिंग में। यहाँ पर जो है वो जनरेटर की चार्जिंग पूछ रहा है। हमने जो है वापडा से चार्ज करानी है। तो वापडा से चार्ज हमारी सोलर की ना होने की सूरत में 25 वोल्ट और 10 एम्पेयर के साथ जाए। अक्सर लोगों ने यहाँ पर जो है वो 40 एम्पेयर किया होता है, जिससे वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है। बिल की ज़्यादा आने की वजह ही यही होती है कि यहाँ पे यूटिलिटी की चार्जिंग बहुत ज़्यादा खोली होती है। तो आप 25 वोल्ट तक और इसको 10 एम्पेयर के साथ चार्ज कराएंगे। सेटिंग को सेव करवाएंगे। इसके बाद बैटरी की थर्ड सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर बैटरी की थर्ड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर फ्लोट वोल्टेज पूछ रहा है कि फ्लोट वोल्टेज 27.5 हमने जो ऐड किए हुए हैं, 27.6 है। ऑब्जर्वेशन वोल्टेज जो हमने 28.8 रखे हुए हैं, एक्चुअलाइजेशन वोल्टेज 28.8 है। फ्लोट वोल्टेज अगर आपके पास ट्यूबवेल बैटरी है तो आप उसको 27 या 28 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जर्वेशन वोल्टेज जो है आप 29 तक रख सकते हैं, लेकिन 28.8 बेस्ट परफॉर्मेंस की जो है वो सेटिंग है। मेरे पास जो बैटरी लगी हुई है 210 एम्पेयर की है। अगर आपके पास 230 एम्पेयर से 210 एम्पेयर के अराउंड बाउंड है तो आप सेम सेटिंग यही रखेंगे। एक्चुअलाइजेशन वोल्टेज है वो 28.8 है। इसी तरीके से शट डाउन वोल्टेज है, यानी बैकअप में कितने वोल्ट तक मिले तो वो 21 वोल्टेज है कि 20 वोल्टेज का डिस्चार्ज बैटरी हमें जो है वो करंट फ्राहम करेगी लाइट और सोलर ना होने की सूरत में। लो बैटरी वोल्टेज हमारे पास जो है वो 23 है। रीसेट वोल्टेज जो है वो 26 है। ये बैटरी की बेस्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और इसकी बैकअप के लिए बेहतरीन जो है वो सेटिंग है। इससे आपकी बैटरी लाइफ भी इंक्रीज करेगी और आपको बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा और इसके साथ बैटरी की लाइफ भी अच्छी तरीके से चलेगी। सेटिंग को सेव करा के सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, वापडा को बिजली सेल करना चाह रहे हैं, तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। ये इन्वर्टर फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास ग्रीन बटन नहीं लगा हुआ तो हम इसको जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पर ही सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर लोड का मैक्स सेलिंग पावर का पूछ रहा है कितने वाट की है, तो 3600 वाट तक ये सेलिंग कर सकता है इन्वर्टर। सर यहाँ पर एनर्जी पैटरिंग है, लोड फर्स्ट है, बैटरी फर्स्ट है। तो आप बैटरी को फर्स्ट ना करें, आप लोड फर्स्ट करेंगे ताकि हमारा इन्वर्टर पहले लोड चलाए, उसके बाद हम जितनी एनर्जी बचे उसके बाद उस बैटरी को चार्ज करें। अक्सर लोग जो है वो बैटरी को फर्स्ट रखते हैं, यानी कि पहले बैटरी चार्ज करें उसके बाद हमारा लोड दे। तो ये सेटिंग नहीं ठीक, इसको आप लोड फर्स्ट करके चलाएँ। सेटिंग को सेव करते हैं। इसके बाद जो है स्मार्ट लोड है। अगर आपने हैवी लोड निकाला हुआ है तो आप हैवी लोड स्मार्ट लोड के एक्टिवेट करके ग्रेड ऑन ऑलवेज ऑन को चेक लगाएंगे और यहाँ पर बैटरी की फीडिंग इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। इसकी सेटिंग को आप सेव करवा देंगे। इसके बाद बेसिक सेटिंग है इसके टाइम और इसकी बीप और ऑटो डिम की टाइम की है 24 आवर्स की या 7। अगर 24 आवर्स का टाइम चलाना चाहते हैं तो 24 को, अगर 12 आवर्स का चलाना चाहते हैं इसको अनचेक कर दें। फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग है। इसके बाद आप जाएंगे एडवांस फंक्शन में। यहाँ पर सोलर सिस्टम है, सिस्टम सेल्फ मूड है और इसकी जो है वो पैरेलल करने की सेटिंग। अगर आप एक और इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है पैरेलल किट को एक्टिवेट कर सकते हैं एडवांस फंक्शन में जाकर। तो इनवॉइस इन्फो में कोड वगैरह के फॉल्ट वगैरह आपको शो होंगे, जन पॉइंट वगैरह आपको शो कर सकें। ये है नाइट्रोक
3 किलो वाट की सेटिंग जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो आपको भी समझ आ चुकी होगी। जो हमने आपको सेटिंग शेयर की, ये नेटवर्क 3 किलो वाट की बेहतरीन परफॉर्मेंस की सेटिंग थी।